वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, स्पेशली इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन के मुतालिक मैं आपको बोलूँ कि इवेपोरेशन जो है वो बेसिकली चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर जो आपकी लिक्विड है जब वो गैसियस फेज में चेंज होगी तो इसे इवेपोरेशन कहेंगे। और जो वेपर प्रेशर है जब वो, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इवेपोरेशन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ, इस डेफिनेशन में यहाँ देखते हैं, ये डेफिनेशन है इसकी यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू ए गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है और फिर इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये सरफेस एरिया, सबसे पहले सरफेस एरिया का क्या कैसे जो है वो इम्पोर्टेंट है। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। इसमें क्या होता है, अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा जो है इवेपोरेशन होगी, और इतनी तेज़ी से इवेपोरेशन होगी। अगर जितना सरफेस एरिया कम होगा तो इतनी देर से इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स अ सॉसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कोल्ड क्विकली। अगर हमें जल्दी से जो है चाय को ठंडा करना है या तो उसमें क्या हमें सॉसर यानी पिर्च इस्तेमाल करनी पड़ती है। दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर देन दैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द टी कप। तो ये वजह है कि सरफेस एरिया इस तरह इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा फैक्टर इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। आप इसकी एग्जांपल जो है अपने समर सीज़न में देख सकते हैं कि कपड़े कितनी जल्दी से सूख जाते हैं और सर्दियों में कितनी देर से सूखते हैं। एट हाई टेम्परेचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है निशान जो लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है आपकी बुक में, ये टेस्ट योरसेल्फ 1 का आंसर है। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई बिकॉज ऑफ हाई at high temperature kinetic energy of molecules increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly। यही वजह है कि जो फॉर एग्जांपल वाटर लेवल इज़ in a container with hot water decreases earlier than that of the container with cold water। This is because the hot water evaporates earlier than the cold water। ये वजह कि अगर हम पानी को गर्म करना शुरू करें तो जल्दी से जो है इवेपोरेट कर जाएगा बनिस्बत इसके कि ठंडा पानी किसी बर्तन में हो तो वो देर तक पड़ा रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अब तीसरी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी इतनी जो है कम इवेपोरेशन होगी, और जितनी कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी इतनी ज़्यादा जो है रैपिडली जो है इवेपोरेशन होगी। इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी इन इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। अब जो सेकंड हमने जो उसका हमारा जो इसकी प्रॉपर्टी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ वो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर है जब जो वेपर्स हैं, जो बुखारात हैं, जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम कहते हैं कि जो लिक्विड के जो है वेपर्स जो हैं वो बुखारात जो हैं माया के बुखारात वो इक्विलिब्रियम में होते हैं विद ख़ास किसी भी लिक्विड के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, तो हम इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा है आपका। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ये जो है यहाँ से अब नेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू है, टेस्ट योरसेल्फ 5 का आंसर है यहाँ से। द इक्विलिब्रियम इज़ से जो है स्टेट, ये वो स्टेट है व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जो वेपर्स बन रहे हैं और जो वेपर्स दोबारा कंडेंस करके जमकर दोबारा लिक्विड बना रहे हैं, इज़ इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो वेपर्स हैं ये बन रहे हैं आगे और फिर वही वेपर्स जो है दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। फ्रॉम द ओपन सर्फेस ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक आपका टेस्ट योरसेल्फ 5 का आंसर है। कुछ हिस्सा इसका आगे मैं आपको बता दूँ। फ्रॉम द ओपन सर्फेस ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स evaporate and mix up with air, but when the close a system evaporated molecules start gathering over the liquid surface. Initially the vapor condense slowly to return the liquid. After some time condensation process increases and a stage is when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। तो यहाँ से आपने फिर 5 वर्ड लिखना है, स्टेज एट विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं evaporating will be equal to the number of molecules coming back।
ये उसी के बराबर हो जाते हैं जो वापस आ रहे होते हैं, यानी जो कंडेंसिंग टू द लिक्विड, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ तक जो है ये आपने इसका निशान लगाना। अब ये देख रहे हैं कि आप ये जो ये इवेपोरेशन हो रही है, फिर जो है ये इवेपोरेशन हो रही है, फिर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर जो है ये नज़र आ रहा है कि पहली स्टेट में जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके जो है मुतज़्ज़ल जो हैं फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे हमने देखा था नेचर ऑफ लिक्विड के वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। अब जो पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द पोलर molecules of liquid. For example, water has less vapor pressure than that of the alcohol at same temperature. तो जो है ये हमने देख लिया कि जो है नेचर ऑफ लिक्विड की वजह से कि जो पोलर सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से यहाँ तक जो है ये आपका सेम टेम्परेचर पे, जबकि नॉन पोलर में जो है क्योंकि नॉन पोलरिटी है तो मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ इवेपोरेट होते हैं। यहाँ तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी से इवेपोरेट होते हैं और उनका वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली इवेपोरेट दैन बिग मॉलिक्यूल्स, हैंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा जहाँ इवेपोरेशन होगी इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है वेपर प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल, हेक्सेन हैज़ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू डिकेन, देयरफॉर हेक्सेन इवेपोरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर देन डिकेन। इसी तरह टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हाई। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही होगी। जब ज़्यादा इवेपोरेशन होगी तो फिर उसके साथ ही जो है तो जो हमारी जो है वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से जो है एट एलिवेटेड टेम्परेचर से, ये आपका टेस्ट योरसेल्फ 3 का आंसर है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एनफ टू एनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। जितनी जो है जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो है इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, जिससे जो है उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका यह है था, इसे पढ़िए अच्छी तरह और याद कीजिए।